Question number 6, Dr. B.K. Mehta, Financial Statement Analysis Solution, Break-Even Analysis. Okay, so let's begin. Question number 6, from the following data calculate PV ratio. Okay, profit volume ratio हमें calculate करना है. Fixed cost 3 लाख रुपीज़. पहले के क्वेश्चंस में मैं आपको बता चुका हूँ फिक्स कॉस्ट आपका पर यूनिट नहीं टोटल होता है, तो इसीलिए यहाँ देखिए टोटल अमाउंट में दिया हुआ है 3 लाख रुपए. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपकी 30 रुपये है और टोटल आपका 9 लाख रुपए है. ऑफिस सेल्स 3000 यूनिट्स जिसकी पर यूनिट कॉस्ट 75 रुपीज़ है और टोटल 22,50,000. ओके, तो इस इंफॉर्मेशन के आधार पर हमको पीवी रेशियो कैलकुलेट करना है. तो चलिए शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. ओके, तो देखिए पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है हमारा पीवी रेशियो is equal to contribution upon selling price या सेल्स इंटू 100. ओके, पीवी रेशियो हमेशा परसेंटेज में होता है, दैट्स वाई इंटू 100. कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला देखिए मैंने पहले वाले वीडियोस में आपको बताया था, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेलिंग प्राइस इंटू 100. सेलिंग प्राइस देखिए क्वेश्चन में आपका पर यूनिट दिया हुआ था 75 रुपीज़ and variable cost is 30 rupees. Selling price again 75 rupees, 100. So 4 upon 75 into 100. 25 3 ja 75, 25 4 ja 100, 15. So 15 into 4, we will get 60% our PV ratio. That's it. Question number 7. From the following information calculate PV ratio. इसमें भी देखिए हमको PV ratio कैलकुलेट करना है, बट यहाँ पे देखिए थोड़ा ट्विस्ट है. 2 साल दिया हुआ है आपका 2011 और 2012 दोनों साल का सेल्स दिया हुआ है. ओके, तो सेल्स ये दे रखा है 2 साल का और 2 साल का आपका प्रॉफिट दे रखा है. ओके, तो जब आपको 2 साल की इन्फॉर्मेशन दी हो और उस बिहाफ पे अगर आपको पीवी रेशियो कैलकुलेट करना हो तो देखिए कैसे करते हैं. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. याद रखिएगा 2 साल के प्रॉफिट पे या 2 साल का जब सेल्स दिया हो तभी ये रूल्स काम करेगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. तो देखिए इसमें 2 साल का आपका सेल्स और प्रॉफिट दिया था, तो उसकी इन्फॉर्मेशन के आधार पे हमको पीवी रेशियो कैलकुलेट करना था. तो देखिए उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पीवी रेशियो इज इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इंटू 100. दैट मीन्स अब जो आपका प्रॉफिट है ओके वो पहले वाले प्रॉफिट से कितना बढ़ा या कितना घटा, उसी तरह सेल्स का भी. तो देखिए 2012 का जो आपका प्रॉफिट है वो है 1,25,000 रुपीज़ माइनस जो आपका 2011 का प्रॉफिट था वो अपॉन चेंज इन सेल्स एज इट इज़ प्रॉफिट की तरह ही. 2012 का प्रॉफिट आपका देखिए कितना है 7,50,000 माइनस 2011 का प्रॉफिट है 5 लाख इंटू 100. इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग तो ये आएगा हमारा 50,000 एंड 2,50,000 इंटू 100. 0 0 0 0 cancel, 5 5 ja 25, 20. That means our PV ratio is 20%. That's it. Question number 8. From the following data calculate PV ratio. Okay, तो देखिए फिक्स कॉस्ट 1,50,000 और जैसे मैंने पहले बता रखा है फिक्स कॉस्ट की पर यूनिट नहीं होती है, टोटल अमाउंट ही दिया होता है, दैट्स वाई 1,50,000.
वेरिएबल कॉस्ट इज़ 10 रुपीज़, ओके, 4 लाख रुपए ये टोटल अमाउंट में दिया है, एंड सेल्स 30,000 यूनिट्स 25 रुपये के हिसाब से 8 लाख। यहाँ देखिए एक ट्विस्ट हो गया, 30,000 यूनिट 25 रुपये के हिसाब से अगर हम लोग बेच रहे हैं पर यूनिट, तो देखिए 25 या 75, दैट में 7,50,000 आना चाहिए, लेकिन टोटल कॉस्ट हमारी है 8 लाख रुपीज़, यानी कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर्स होंगे। तो हम लोग ये इस बारी जो पीवी रेशियो कैलकुलेट करेंगे वो पर यूनिट के बिहाफ पे ना होके टोटल अमाउंट के बिहाफ पे करेंगे, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पीवी रेशियो इज इक्वल टू, अभी देखिए जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताया था वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेलिंग प्राइस इनटू 100, बस फ़र्क इतना है इसमें पर यूनिट कॉस्ट ना होकर टोटल कॉस्ट लेंगे, ओके। तो सेलिंग प्राइस इज गिवन, कंट्रीब्यूशन इज सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेलिंग प्राइस इनटू 100। सेलिंग प्राइस देखिए टोटल दी हुई थी आपकी 8 लाख रुपीज़, एंड वेरिएबल कॉस्ट इज 4 लाख अपॉन सेलिंग प्राइस 8 लाख रुपीज़ into 100, so 4 lakh upon 8 lakh into 100। तो ये तो देखिए 2 बार में गया, इससे इसको कट करेंगे तो अपन का जाएगा 50 टाइम में, दैट मीन्स 50% विल बी आवर पीवी रेशियो, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेट पीवी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ओके। इसमें भी देखिए 2 साल का डेटा अवेलेबल है आपके पास, 2011 और 2012 सॉरी, जिसमें देखिए 2 साल का जो सेल्स दिया हुआ है आपका वो 6 लाख और 8 लाख, 2011 का सेल्स 6 लाख है, 2012 का सेल्स 8 लाख है। उसी तरह 2011 का प्रॉफिट देखिए 90,000 और 2012 का प्रॉफिट 1,20,000। तो इस इन्फॉर्मेशन के आधार पे हमको पीवी रेशियो कैलकुलेट करना है, ओके। सो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पीवी रेशियो इज इक्वल टू, जैसे कि अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े थे, जब 2 साल का प्रॉफिट देगा और 2 साल का सेल्स देगा तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इंटू 100। चेंज इन प्रॉफिट दैट मीन्स 2012 का प्रॉफिट देके दिया हुआ 1,20,000 रुपये माइनस 90,000। चेंज इन सेल्स, सेल्स देखिए आपका 8 लाख माइनस 6 लाख इंटू 100। तो ये देखिए हमारा जो प्रॉफिट आएगा वो तो आ गया 30,000 अपॉन 2 लाख इंटू 100। 1 2 3 1 2 3 0 0 0 0, 2 से इसको काटेंगे हम लोग 5 बार में, यानी कि 3 इंटू 5। सो आवर आंसर विल बी 15%। सो पीवी रेशियो इज इक्वल टू 15%, दैट्स इट।